पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात आज होंगे। IMF का जायज़ा मिशन आज इस्लामाबाद पहुँचेगा। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरले में तकनीकी, दूसरे मरले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। वफ़द की वज़ारत ख़जाना, तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात शेड्यूल। FBR, ओगरा, नापरा समेत दीगर इदारों और वजारतों से मुज़ाकरात भी होंगे। IMF का 9 रुकनी वफ़द नेथन पोर्टर की क़यादत में तकरीबन 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। मुज़ाकरात में प्यूटन की शमूलियत के बगैर यूक्रेन में अमन मुमकिन नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो ने कहा कि रूस को जंग खत्म करने के लिए आमादा किया जा सकता है। ट्रंप वाहिद शख्स हैं जो यूक्रेन जंग खत्म करा सकते हैं। मशीर अमरीकी कौमती सलामती माइक वॉल्ट्स कहते हैं जंग बंदी के लिए यूक्रेन को कुछ इलाकों से दस्तबरदार होना होगा। दोनों तरफ से रियायतें दरकार होंगी। यूक्रेनी सदर के ज़ाती और सियासी महरकात जंग खत्म करने में रुकावट हैं। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडे ग्राहम बोले, ज़ेलेंस्की को ट्रंप के साथ बहस करने से गुरेज का मशवरा दिया था। ज़ेलेंस्की मुस्तफ़ी होकर किसी ऐसे शख्स को भेजें जो अमरीका से बात कर सके। ट्रंप और ज़ेलेंस्की में कशीदगी के बाद यूरोप का यूक्रेन से इजहार यकजहती। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर की यूरोपीय रहनुमाओं के सरबराह इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बरतानिया, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन जंगबंदी मंसूबे पर काम करने पर इत्तफाक किया है। बरतानी हुकूमत यूक्रेन को 1.6 अरब पाउंड की इमदाद देगी। यूक्रेन रकम से 5000 से ज़्यादा फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल खरीद सकेगा। सरबराह इजलास में रहनुमाओं ने 4 अहम इक़दाम पर इत्तफाक किया। यूक्रेन को फ़ौजी इमदाद जारी रखने और रूस पर माशी दबाव बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। अमन मुज़ाकरात में यूक्रेन की शमूलियत और उसकी सलामती को यकीनी बनाना चाहिए। अमन माहिदे की सूरत में ही यूरोपीय रहनुमा यूक्रेन पर दोबारा रूसी हमले रोकने के लिए मंसूबा बनाएंगे। यूक्रेन के दिफा और अमन की ज़मानत देने के लिए इत्तेहाद होगा। यूरोप को दोबारा मुसल्लह करने की जरूरत है। सदर यूरोपीय कमीशन कहती हैं अमेरिका को दिखाना चाहिए कि जमहूरियत के दिफा के लिए मुत्तहिद हैं। यूरोप की सलामती के लिए जदीद फिजाई दिफाई निज़ाम तैयार करना होगा। यूरोप के लिए यूक्रेन को मजबूत पोजीशन में लाना जरूरी है। यूक्रेन को सलामती की जमानत दिए बगैर अमन मुआहिदा कामयाब नहीं होगा। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन हमले, 2 अफराद हलाक, 6 जख्मी। रूस ने फ्रंट लाइन पर कैरसन शहर को निशाना बनाया। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने 76 ड्रोन हमले किए। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने 63 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। रमज़ान मुबारक का आज दूसरा रोज़। मुल्क भर में दूसरी सहरी के लिए भी खुसूसी इंतज़ामात। ख़वातीन ने घरों में पकवान तैयार किए। दस्तरखान मुख्तलिफ़ किस्म के पकवानों से सजाए गए। कई शहरी आज भी सहरी के लिए होटल्स पहुँचे। दूध दही की दुकानों पर भी रश लगा रहा। सहरी के बाद नमाज फजर के लिए मामूल से ज़्यादा लोगों ने मसाजिद का रुख किया। उधर सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज तीसरा रोज़ा। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर मनासिर। मस्जिद नबी में उम्रा ज़ायरीन के लिए सहरी का खुसूसी इहतमाम। अहले इस्लाम ने गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी। $92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन अवाम में मकबूल। रमज़ान मुबारक के दूसरे रोज़ भी भरपूर सहर ट्रांसमिशन। कारी ज़फ़र अली सियालवी ने तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल की। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी ने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। माह रमज़ान में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात आज का उन्वान था। जय्यद उलमा प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद खान, अल्लामा मोहम्मद अहमद बरकाती और अल्लामा मोहम्मद अशफाक मदनी ने भी सेरे हासिल गुफ्तगू की। शेर मियादाद खान और हमनवाओं ने रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में समा बांध दिया। ज़कात की कटौती के लिए आज मुल्क भर में तमाम बैंक बंद रहेंगे। वफाकी वजारत तख़फ़ीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ ने साल 2025 के लिए ज़कात का निसाब जारी कर दिया। अकाउंट में 1,79,689 रुपये या इससे ज़्यादा रकम पर 2.5% ज़कात काटी जाएगी। बचत अकाउंट, नफ़ा और नुकसान और उस तरह के दीगर अकाउंट पर ज़कात लागू होगी। करंट अकाउंट ज़कात कटौती से मुस्तस्ना होंगे।
मुस्तफ़ा कमाल की काबीना में शमूलियत के बाद मुझे पता चला। तैयारे में था तो मुस्तफ़ा कमाल की हल्फ बर्दारी के लिए फ़ोन आया। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंकशाफ। कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल से कोई इख्तलाफ और लड़ाई नहीं है। MQM और PSP का मिलना गैर मामूली फैसला था। सियासी तलखियाँ वक्त के साथ कम होंगी। मेरी मौजूदगी में किसी को पार्टी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू करते हुए मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि हमारा शिकवा मुस्तफ़ा कमाल को वजारत मिलने पर नहीं, हमें ना पूछने पर है। अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता दिखाई नहीं देता। 27वीं आईनी तरमीम आनी चाहिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से 200 से ज़ायद गैर ज़रूरी मुलाज़मीन फारिग। वफाकी हुकूमत गैर ज़रूरी अखराजात कम करने के एजेंडे पर गामज़न। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 200 से ज़ायद गैर ज़रूरी मुलाज़मीन को फारिग कर दिया। पार्लिमानी साल के अख्ताम पर शाया होने वाली सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ। सालाना 1 अरब रुपए की बचत के लिए राइट साइजिंग के 2 मरहल के दौरान 220 मुलाज़मीन को बरतरफ किया गया। पहले 2 मरलों में ग्रेड 1 से 19 के गैर ज़रूरी ओहदों को ख़त्म किया गया। पहले मरले में 90 गैर ज़रूरी ओहदे ख़त्म हुए। इक़दाम से हर साल 25 करोड़ 58 लाख 40 हज़ार रुपए की बचत होगी। हुकूमत का डिपार्टमेंटल खेलों की बहाली का अहम फैसला। खिलाड़ियों पर सरकारी इदारों के दरवाजे फिर से खुलेंगे। वजारत बैनर सूबाई राब्ता ने इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। वजारत कानून ने कोटा मुकर्रर करने की मुखालफत कर दी। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है तफसीलात अवाम के सामने ले आया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ महकमों में गोश्त मुलाजमीन का भी भांडा फोड़ दिया। कराची में PECH सोसाइटी में अरबों की जायदादों के खातों में तब्दीली पर एक्शन। महकमा रजिस्ट्रेशन के अफसरान एंटी करप्शन के रडार पर। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की मअतली ख़त्म कर दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कांग्रेस की जानिब से आईनी तरमीम मंजूर करने के बाद पाकिस्तान की मअतली ख़त्म की गई। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फैसले से आगाह कर दिया। फीफा ने गुज़िश्ता माह पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को मुअत्तल कर दिया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल कल दुबई में खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल होंगे। 5 मार्च को लाहौर में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमों में आमना सामना होगा। सेमीफाइनल जीतने वाली 2 टीमों के दरमियान 9 मार्च को फाइनल टाकरा होगा। अगर भारत ने रसाई हासिल कर ली तो फाइनल दुबई में ही खेला जाएगा। मेगा इवेंट के आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त दे दी। 250 रन हदफ के ताकुब में कीवी टीम 205 रन पर ही ढेर हो गई। 5 विकेटें हासिल करने वाले पर भारतीय बॉलर्स वरुण चक्रवर्ती प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मैच के दौरान विराट कोहली का कैच टॉक ऑफ द टाउन बन गया। ग्लेन फिलिप्स की फील्डिंग पर कोहली की अहलिया अनुष्का शर्मा भी हक्का बक्का रह गईं। भारत में बर्फानी तोदे से आखिरी मजदूर की लाश भी निकाल ली गई। हलाकतों की तादाद 8 हो गई। रियासत उत्तराखंड में तिब्बत की सरहद से मुत्तसिल गांव में बर्फानी तोदा गिरा था। 54 मजदूर दब गए थे। सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद होने से रेस्क्यू के अमल में मुश्किलात का सामना रहा। अमेरिका के जंगलात में एक बार फिर आग भड़क उठी। शुमाली और जनूबी कैरोलिना में 400 एकड़ रकबा आग की लपेट में आ गया। मुकामी हुकाम ने मुतासरा इलाकों के रहायशियों को इनखला के अहकाम जारी कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक बिजली की लाइन गिरने से लगने वाली आग तेजी से फैली। सैकड़ों फायर फाइटर्स मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग बुझाने में मसरूफ हैं। क्यूबा में सड़क में पड़ने वाले गड्ढे ने फल देना शुरू कर दिए। 3 साल कबल पानी की पाइपलाइन फटने के बाद सड़क में गड्ढा पड़ा। हुकाम ने तवज्जो न दी। गड्ढे में केले के पौधे उगाए। शहरी ने गड्ढे में लगे पौधों की देखभाल शुरू कर दी।